गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने बताया था, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, शिक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, उसके अलावा भी और कई प्रकार हैं शिक्षा के। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, डायरेक्ट एजुकेशन एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में अंतर समझ लेंगे। देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा को हम व्यक्तिगत शिक्षा भी कहते हैं, यानी कि पर्सनल एजुकेशन। ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक के आदर्श, कौशल, ज्ञान, उद्देश्य और शिक्षा से शिक्षार्थी सीधा प्रभावित होता है। यह शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। पहला वो जो प्रभावित करता है, यानी कि शिक्षक, और दूसरा वह जो प्रभावित होता है, यानी कि छात्र या विद्यार्थी, जिसमें शिक्षार्थी के ऊपर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। और प्रत्यक्ष शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलती है, जिससे एक पूर्व निश्चित योजना, पूर्व निश्चित उद्देश्य व पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा का आदान प्रदान होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षार्थी शिक्षक के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण उसके व्यक्तित्व से सीधे प्रभावित होता है। अतः प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाले प्रभाव के आदान प्रदान पर प्रभावित होते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जिससे शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान, आदर्श, उद्देश्य, शिक्षण कौशल से विद्यार्थी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, देखिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष शिक्षा को हम अव्यक्तिक शिक्षा भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। इससे शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता है। वास्तव में अप्रत्यक्ष शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा स्वयं ही संचालित होती है। और अप्रत्यक्ष शिक्षा में न कोई पूर्व योजना होती है और न ही कोई निश्चित उद्देश्य, बल्कि इसमें शिक्षार्थी को अपनी इच्छानुसार अपनी प्रगति करने की स्वतंत्रता होती है। अब आगे देखिए, अप्रत्यक्ष शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष स्थान में व विशेष उद्देश्य के लिए नहीं दी जाती है। यह शिक्षा में बालकों को अपनी इच्छानुसार सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जो अप्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग से शिक्षार्थी को प्रभावित करती है। वास्तव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा परस्पर एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक के बिना दूसरी शिक्षा अधूरी होती है। यह शिक्षार्थी अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ सीखता है उसे व्यवस्थित व व्यवहारिक बनाने के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए, सकारात्मक शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सकारात्मक शिक्षा को सुस्यात्मक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा बालक के समक्ष पूर्व निश्चित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ आदर्श वाक्य जैसे नैतिकता का पालन करो, असत्य न बोलो, अहिंसा का पालन करो, धर्म का मार्ग अपनाओ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है आदि प्रस्तुत करता है और बालक से इसका पालन करने की अपेक्षा रखता है। सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी पूर्व निश्चित तथ्यों को और आदर्शों को बिना किसी तर्क या अनुभव के स्वीकार करता है। इस प्रकार सकारात्मक शिक्षा में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और बालक को स्वतंत्रता व अपने अनुभवों के साथ सीखने का अवसर नहीं मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि सकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे शिक्षक शिक्षार्थी के समक्ष पूर्व निश्चित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ आदर्श वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिन्हें पालन करने की अपेक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षार्थी अनुभव
तथा स्वक्रिया द्वारा बिना किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों, पूर्व निश्चित योजना या पूर्व निश्चित आदर्शों के शिक्षा प्राप्त करता है। इस शिक्षण में शिक्षक केवल इन तथ्यों की खोज व आदर्शों के निर्माण में शिक्षार्थी का शिक्षा निर्देशक व सहायक होता है। नकारात्मक शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा भी कहते हैं। यानी कि इस शिक्षा में केवल शिक्षक क्या होता है, एक सहायक होता है और जो कुछ भी करना होता है वो विद्यार्थी को खुद करना होता है। और देखिए यहाँ पे प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री जीन जैक्स रूसो ने सकारात्मक शिक्षा के विपरीत नकारात्मक शिक्षा यानी निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया था। और नकारात्मक शिक्षा में शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर स्वक्रिया और स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। और नकारात्मक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षार्थी केंद्रित होती है और इससे शिक्षक मात्र मार्गदर्शक होता है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से चलती है और इसमें शिक्षार्थी की ज्ञानेंद्रियों के विकास पर जोर भी दिया जाता है। अब आगे देखिए, अतः यहाँ पे देखिए, अतः नकारात्मक शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या होता है, गौण होता है और बालक का स्थान क्या होता है, प्रधान होता है। इस शिक्षा में बालक को उसकी इच्छा अनुसार सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और शिक्षक केवल उसका सहायक मात्र होता है। सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नकारात्मक शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है और नकारात्मक शिक्षा शिक्षार्थी को स्वयं करके सीखने व अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अब आगे हम देखेंगे सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।